हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा जैसा कि आप सबको पता है बेटा कि क्लास 10th की फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया है। इसके पहले मैंने पहला वीडियो अपने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, और शायद हमने लास्ट वाले वीडियो में बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश किरण पुंज के बारे में हमने क्या कर लिया था बेटा, डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया था। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज, ये सब चीज़ें क्या कर लिया था बेटा, डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, जिसका नाम है प्रकाशिक माध्यम। ठीक है ना, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम या प्रकाशीय माध्यम भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो आप लिख लेना, चाहे प्रकाशीय माध्यम लिख लो चाहे प्रकाशिक माध्यम। तो देखो जो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है कि प्रकाश जिन माध्यम से होकर गमन करता है, गमन का मतलब होता है चलना, प्रकाश जिन माध्यम से होकर चलेगा बेटा वही माध्यम क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है ना, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिन माध्यम से होकर चलता है उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि प्रकाश अगर हमारा कांच में चल रहा है, किस में चल रहा है, ग्लास में, तो ग्लास एक तरह का कैसा माध्यम कहलाएगा बेटा, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। अगर हमारा कांच बेटा वाटर में चल रहा है, जल में चल रहा है, तो जल कैसा माध्यम हो गया बेटा, प्रकाशीय माध्यम हो गया। तो सिंपल सा कहने का मतलब अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो प्रकाश जिन माध्यम से होकर चलता है, गमन करता है, ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। अब ये तीन प्रकार के माध्यम होते हैं बेटा। कौन कौन से बेटा? पहला होता है बेटा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, दूसरा होता है बेटा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा क्या होता है बेटा, पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम। पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरे को बोलते हैं बेटा ओपेक मीडियम। तीसरे को बोलते हैं पारभासक को बोलते हैं बेटा ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के माध्यम होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासक। ठीक है, अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग का मतलब ये होता है बेटा कि प्रकाश आपने क्या किया, अगर जैसे सपोज करो कोई ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है बेटा, आपने क्या किया, इस पे प्रकाश को इंसिडेंट कराया, तो प्रकाश को आपने इंसिडेंट कराया, अगर प्रकाश 100% आपतित हुआ तो ये इधर से इस पार निकलेगा बेटा। तो जो प्रकाश निकलेगा बेटा, कम से कम प्रकाश का 96 या 90% भाग इस पार से उस पार निकल जाता है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग इस पार से उस पार निकल जाता है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है बेटा, तो ग्लास हो गया बेटा हमारा कांच, और दूसरा बेटा वाटर हो जाता है जल, ठीक है ना, साफ पानी हो जाता है, और एयर ये तो कैसे माध्यम है बेटा, वायु, ये कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो ये कैसे माध्यम है, पारदर्शी। दूसरा बात आता है बेटा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ओपेक मीडियम के, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणों का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जा पाता, उस माध्यम को हम कहते हैं बेटा अपारदर्शी माध्यम। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, ये व्हाइट बोर्ड हो गया अपारदर्शी, क्या प्रकाश जाएगा इस पार से उस पार, नहीं जाएगा, तो कैसा माध्यम है, अपारदर्शी। ये दीवार जो बेटा देख रहे हो आप, दीवार अगर आप प्रकाश मारोगे तो क्या दीवार के इस पार से उस पार प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश भाई प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जा पाता, ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो बेटा आयरन का कोई ब्लॉक हो गया बेटा, आयरन का ब्लॉक, और बेटा आप कैसे क्या कह सकते हो, टेबल कह सकते हो, ठीक है, चेयर कह सकते हो, XYZ, मतलब ऐसे बहुत सारे। ये हमारा क्या हो गया बेटा, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया। तो XYZ ये कैसे माध्यम है बेटा, हमारे अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है ना, जिसमें से प्रकाश किरणों का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं निकल पाता, ऐसे माध्यम को बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब तीसरा आता है बेटा पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणों का आंशिक भाग, आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग इस पार से उस पार निकल जाता, मतलब एक पार मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर। ठीक है, मतलब ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग मतलब कुछ भाग
इस पार से उस पार निकल जाए, तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं बेटा पारभाषक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल होता है बेटा घिसा हुआ कांच। कौन सा? घिसा हुआ कांच होता है, ठीक है। और दूषित जल भी एक तरह का कैसा माध्यम है बेटा? पारभाषक। दूषित मतलब गंदा पानी, ठीक है। दूषित जल एक तरह का कैसा माध्यम है बेटा? पारभाषक माध्यम है। और अगला बेटा तेल लगा कागज। तेल लगा कागज ये कैसा माध्यम है बेटा? तो है बेटा हमारा क्या? पारभाषक माध्यम, ठीक है। तो आप ये नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक, ठीक है। तो आपने ये तीनों नोट करो। इसकी परिभाषा मैंने बोल दिया है, आप कलम कॉपी लेके बैठो, नोट करो फटाफट, ठीक है। अगला हम क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में आया भी है प्रकाश का परावर्तन। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। एक काम करते बेटा, हम ऐसा करते हैं कि सारा लिख देते हैं। अगर आप लोग चाहो तो मैं थ्योरी लिख भी दूंगा, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसकी परिभाषा क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिखो। मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो लिखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, ठीक है ना, और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे माध्यम का तल का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है बेटा, इसमें हमने क्या किया, एक तल पे एक साइड हमने पॉलिश कर दिया है, इसका नाम दे दिया बेटा M1 और M2। ये किसका बना है बेटा? मैं मान बता देता हूँ आपको किसका बना है। ये कांच का बना है, ग्लास का बना है, ठीक है ना। एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश किसका किया जाता है बेटा? लेड ऑक्साइड का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा पहला माध्यम और ये हमारा दूसरा माध्यम। पहला माध्यम क्या है? वायु, ठीक है। पहला माध्यम क्या है? वायु। ऐसे प्रकाश की किरण कोई आई बेटा, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद ऐसे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि इधर आएगा नहीं, क्योंकि पॉलिश किया गया है। तो कहाँ चली गई बेटा? वायु से आई थी, वायु में चली गई। तो मैंने परिभाषा क्या बताया, ध्यान से सुनो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम मतलब पहले माध्यम वायु, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम, दूसरा माध्यम क्या है? कांच, उसके तल, जैसे सपोज करो ये हमारा कांच हो गया, प्रकाश किरण ऐसे वायु से आ रही, कहाँ पे टकराई? तल, कांच के तल से टकराई। तो दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी बेटा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे आप बताना चाहो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो जो डिफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाए वो आप लिख सकते हो। परिभाषा मैं फिर से बोल दे रहा हूँ क्या, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से क्या होती बेटा? टकराती। ये पहला माध्यम वायु था, यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ दूसरे माध्यम कांच के तल से टकराई, टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आई थी बेटा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब क्या चीज़ बेटा, जो किरण आके टकराती है ना, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण, ठीक है। जो किरण आके टकराती है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और बेटा जिस बिंदु पे टकराती है बेटा, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो टकराकर वापस चली जाती है उस किरण को कहते हैं बेटा परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पे टकराते हैं उसको मैंने बता ही दिया है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब डाले बेटा ऐसे, ठीक है ना, तो ये जो लंब होता है, ये लंब हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाता है बेटा? अभिलंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है?
अविलंब का, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो किरण आती है उस किरण का नाम होता है इंसिडेंट रे, जिस बिंदु पे टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। जो टकरा कर वापस चली जाती है उस किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। और जिस पृष्ठ पे टकराती है बेटा उस पृष्ठ का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, तो ये नोट करोगे आप लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़ बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। ठीक है, और दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसको नाम देना चाहो तो आप नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बेटा यहाँ पे बी, और यहाँ पे नाम दे दो सी, यहाँ पे नाम दे देते हैं एन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि ए बी जो है हमारा बेटा वो कौन सा किरण है, आपतित किरण। आपको पता होना चाहिए आपतित किरण है। और क्या बेटा, बी सी जो है हमारा कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और तीसरी बेटा जो हमारा बी, बी पॉइंट क्या है हमारा, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। और अगला भैया क्या है हमारा, जो हमारा बी एन है बेटा, बी एन क्या है हमारा, अभिलंब है, अभिलंब है। और अगला बेटा कोण ए बी एन, ए बी एन मतलब ये वाला एंगल, ए बी एन मतलब ये वाला एंगल। कोण आई है इसको हम बोलते हैं बेटा आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अगला भैया जो हमारा है कोण सी बी एन, सी बी एन इसको हम बोलेंगे कोण आर। और इस कोण को हम क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और M1 M2 तो आपको मैंने बता ही दिया कि M1 M2 का नाम क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको नोट करना है बेटा, ये चीज़ें याद भी रखना है आपको कि ए बी हमारा आपतित किरण है, बी सी क्या है, परावर्तित किरण है, और बी क्या है, आपतन बिंदु है, बी एन क्या है, विलंब है, ए बी एन कोण क्या है, आई मतलब आपतन कोण है, और सी बी एन क्या है, कोण आर मतलब परावर्तन कोण है, M1 M2 क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, विलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। पहले हम सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परिभाषा क्या होता है, जिन पृष्ठों पर प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या बताया कि जिन पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता है ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और दूसरी बात आती है बेटा, आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, परावर्तक पृष्ठ पर आकर आपतित होती है, ऐसे किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरी बात, परावर्तित किरण क्या होती है, जो प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाती है, ऐसी किरण को हम क्या कहते हैं बेटा, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु क्या कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा, प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है बेटा उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ बिंदु बी पे आपतित हुई तो बिंदु बी क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। अगर ये बी पे आपतित होकर ना बेटा यहाँ पे कहीं आपतित हो जाती तो यहाँ पे जो बिंदु होता बेटा वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। तो जहाँ पे प्रकाश की किरण क्या होगी बेटा, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी उस बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु का निर्माण कब होगा बेटा, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी, तभी हमारा क्या बनेगा, आपतन बिंदु बनेगा। ठीक है, और अगला चीज क्या है बेटा, अभिलंब में क्या होता है। अभिलंब की परिभाषा आप कहोगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और अगला बेटा हमारा क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण होता है, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल आई से करते हैं। ठीक है, अगला परावर्तन कोण। वैसे परिभाषा इसकी भी बन जाएगी, इसकी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल स्मॉल आर से करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट करना है बेटा। इसकी परिभाषा पूछ भी ली जाती है कि बेटा बताओ आपतित किरण क्या होती है, तो क्योंकि आप 10th में हो तो आपको बेसिकली ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परावर्तन का
कुछ बारे में परावर्तन के बारे में था कि बेटा ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे बेटा परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो करते हैं बेटा स्टार्ट। ठीक है, कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो दो भाई पहले हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम, उसके बाद परावर्तन के प्रकार जानेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं बेटा, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। क्या बताया मैंने कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल। तल का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड में तीनों को हमने दिखाया है। आपतित किरण को इसी पे दिखाया है, यहीं हमने परावर्तित किरण को भी दिखाया है, और अभिलंब, तीनों को हमने क्या किया, इसी तल के अंतर्गत हमने दिखाया है। तो प्रथम नियम यही कहता है कि तीनों कहाँ होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपतित किरण को आपने यहाँ दिखा दिया, परावर्तित किरण को यहाँ दिखा दिया हवा में, तो एक तल में कहाँ हुआ फिर ना बेटा। तो तीनों एक ही तल में कब होंगे, जब तीनों एक ही इसी में दिखाए जाएं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ये क्या है हमारा अभिलंब। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के साथ, भाई आपतन कोण हमेशा जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर के होता है। ये क्या कहता है, परावर्तन का नियम यही तो कहता है, द्वितीय नियम, कि हमेशा परावर्तन का द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है, परावर्तन का द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है भैया, सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम होता है। तो नियम आपसे पूछा जाए तो पहला नियम ये बताओ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बेटा आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री पे आपतित होगी तो कितने डिग्री पे परावर्तित होगी, 40 डिग्री पे ही जाएगी। 50 पे आएगी तो 50 पे जाएगी भी, ठीक है ना। और अगर 20 पे आएगी तो 20 पे जाएगी। मतलब जितनी डिग्री पे आपतित होगी उतनी डिग्री पे वो परावर्तित भी होगी। क्यों, क्योंकि हम नहीं कहते बेटा, ये परावर्तन का नियम कहता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये चीज़ अभी मैं आपको इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे। और एक चीज़ आप याद रखोगे क्या, कि हमेशा जो अभिलंब होता है ना बेटा, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। मतलब ये जो पृष्ठ है हमेशा पृष्ठ के लंबवत काम करता है। जैसे हमारा, मैं बात क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ देखो ध्यान से, इसको रफ करके मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पृष्ठ हमारा अगर ऐसे है तो अभिलंब हमारा कैसे काम करेगा बेटा, कुछ इस तरह से काम करेगा। कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का। अगर कहीं पृष्ठ हमारा ऐसे है तो जो हमारा अभिलंब होगा बेटा कुछ इस तरह से काम करेगा। कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। और अगला, अगर पृष्ठ हमारा ऐसे ना हो के ऐसे होता, कुछ इस तरह से होता, तो बेटा हमेशा हमारा अभिलंब कैसे काम करेगा, कुछ इस तरह से काम करेगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा इसके साथ, 90 डिग्री का। तो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि हमेशा अभिलंब जो होता है वो पृष्ठ के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो फटाफट इसको आप नोट कर लो। और अगला हम क्या करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ परावर्तन देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, नियमित और अनियमित। इसकी जो परिभाषा मैंने बताया, आप परिभाषा नोट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें याद रख लेना कि जो किरण आती है उसको आपतित किरण, परावर्तित किरण जो परावर्तित हो जाती है उसको किरण, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आपतित होती है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब अभिलंब कहलाता है। इनके बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, और इनके बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। नियम मैंने बता दिया, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बेटा, ये और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ परावर्तन देखेंगे। धन्यवाद।